नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सहायक शिक्षक भर्ती में लगने वाले एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो कि है पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म। तो इस फॉर्म को कैसे भरा जाना है, कौन कौन सी जानकारी इसमें देनी है और किससे सत्यापन कराना है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए साथियों, ये है इस फॉर्म का फॉर्मेट। इसको आप देख सकते हैं, इस तरह का ये फॉर्म होगा। इसमें हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो हैं वो भरनी होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी जानकारी इसमें भरनी है। इस फॉर्म को भरने से पहले इसमें कुछ चेतावनी दी गई है। चलिए उस चेतावनी को पहले देख लेते हैं कि क्या क्या बातें उसमें कही गई हैं। देखिए, पहला नंबर का पॉइंट देखेंगे तो अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता मानी जाएगी। ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया या दोषमुक्त किया जाता है तो ब्यौरे यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को अनुप्रमाणन फॉर्म पहले भेजा गया हो तत्काल सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करे जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों, खात्मा वापस ले लिए गए हों या अंततः दोषमुक्त हो गया हो या समझौता कर लिया गया हो। यदि तथ्य की अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। तो इस तरह की 3 चेतावनी जो है इस फॉर्म में दी गई है। तो पुलिस से कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी बातें होंगी उसको स्पष्ट तौर पर इसमें लिख देना है। चलिए अब देखते हैं कि इस फॉर्म को हमको किस तरह से भरना है। देखिए, पहला पॉइंट देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है स्पष्ट अक्षरों में। उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखेंगे तो वर्तमान पूरा पता, यहाँ पे आपका वर्तमान पता लिखना है। आप किस स्थान पे अभी निवास कर रहे हैं, इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपको जो पोस्टल एड्रेस होगा जिसमें पत्र व्यवहार किया जा सकता है, उस पता को आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो उसमें लिखा है घर का पता, मतलब इसमें आपको अपना स्थायी पता लिखना है जो कि आपके निवास प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। ये दोनों वर्तमान पता और स्थायी पता जो है वो समान भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट, निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है में रहे हों तो यहाँ पर आपको जो है साथियों, आपके जब आपकी उम्र 21 वर्ष हो गई होगी, 21 वर्ष के बाद अगर आप पिछले 5 वर्ष में 1 वर्ष से अधिक अगर घर से बाहर रहे हों, किसी स्थान पर रहे हों, तो उसका विवरण जो है आपको यहाँ पर देना है। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए इसमें आप कब से कब तक रहे हैं, निवास का पूरा पता, किस स्थान पर आप रहे हैं उसका पूरा पता आपको यहाँ पर लिखना है। पिन कोड के साथ लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिन कोड पता नहीं होगा तो वैसे भी लिख सकते हैं। और पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान के जिला मुख्यालय तथा राज्य का नाम, यहाँ पे आप जिस स्थान पर रहे हैं उसका जिला मुख्यालय कौन सा है तथा वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट हम देखेंगे तो इसमें है पिता की जानकारी। तो पिता की जानकारी में पूरा नाम तथा उपनाम, यहाँ पे आपके पिताजी का पूरा नाम लिख देना है आपको। वर्तमान डाक पता, यहाँ पर आपको जो डाक पता होगा वर्तमान का उसको यहाँ पे आपको लिखना है पिन कोड के साथ। उसके बाद घर का स्थायी पता, घर का स्थायी पता आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पिताजी का एड्रेस और आपका एड्रेस जो है वो सेम रहेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख लेंगे। व्यवसाय, यहाँ पे आप अपने पिताजी का व्यवसाय लिखेंगे, क्या व्यवसाय आपके पिताजी जो हैं वो करते हैं। यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पूरा पता दीजिएगा। अगर कोई सरकारी नौकरी में होंगे तो उसकी जानकारी जो है यहाँ पे आपको देनी है। छठवां पॉइंट अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता। यहाँ पे राष्ट्रीयता के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले जो है पिता की राष्ट्रीयता आपको लिखना है जो कि भारतीय होगा, जाहिर सी बात है। माता की राष्ट्रीयता भारतीय होगा। पति या पत्नी, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर अपने पति या पत्नी की राष्ट्रीयता लिखेंगे, तो इसमें भारतीय ही आएगा सभी में, उम्मीदवार की राष्ट्रीयता भी भारतीय होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, पति या पत्नी का जन्म स्थान। तो जन्म स्थान यहाँ पे आपको लिख देना है, आपको पति या पत्नी का अगर आप शादीशुदा होंगे उस स्थिति में, नहीं तो ये जो है डैश हो जाएगा। सातवां पॉइंट अगर हम देखेंगे तो फिर उसमें लिखा हुआ है उम्मीदवार का जन्म तारीख। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इसे आप अपने 10वीं के मार्कशीट के अनुसार लिखेंगे। वर्तमान आयु, आपको यहाँ पे अपना वर्तमान आयु लिख देना है
जो भी आयु होगी आपकी। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा की बात कर रही है। तो 10वीं की परीक्षा जो है आपने किस वर्ष में, कितने वर्ष में, कितने माह और कितने दिन में आपने उत्तीर्ण किया था, या यूँ कहें कि मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के दौरान आपकी आयु कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन की थी, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 8वां पॉइंट हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। तो यहाँ पे आपको अपना जन्म स्थान लिख देना है तथा साथ ही जिला और राज्य का नाम भी यहाँ पे आपको लिखना है। जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, आप अपने जिले का नाम लिखेंगे और राज्य का नाम लिख देंगे। उसके बाद 9वां पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें आपको लिखा हुआ है धर्म, आपका धर्म कौन सा है। तो आपको जो भी धर्म होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं आप, उसको यहाँ पे लिख देना है आपको। इस 9वां का ख देखेंगे, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यदि आपका उत्तर हाँ में है तो जाति विशेष का नाम लिखिए। तो यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो हाँ लिखेंगे, साथ ही यहाँ पे अपनी जाति का नाम भी लिखेंगे। और पिछड़ा वर्ग या जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर आपको यहाँ पे नहीं लिखने हैं। शैक्षणिक अर्हताएँ, ये देखिए साथियों, यहाँ पे शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो वर्ष सहित उन स्थानों के ब्यौरे दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। तो 15 वर्ष की आयु से मतलब 15 वर्ष में लगभग 10वीं की परीक्षा की पढ़ाई जो है शुरू हो जाती है उस समय तक। तो आपको यहाँ पे आप अपनी कक्षा 10वीं से लेकर के आगे की जो भी पढ़ाई है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे अपने शाला या महाविद्यालय का नाम। तो शाला का नाम लिखेंगे आप यहाँ पे जिस विद्यालय से आपने जो है कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथ ही यहाँ पे प्रवेश की तारीख लिख देंगे। तारीख का मतलब यहाँ पे आपको अपना प्रवेश का साल लिखना है यहाँ पे, जिस भी साल में आपने जो है उस विद्यालय में प्रवेश लिया होगा। उसके बाद शाला विद्यालय छोड़ने की तारीख, यहाँ पे आप अपने विद्यालय छोड़ने की तारीख लिख देंगे। जिस यहाँ पर भी आपको अपना सन ही लिखना है जिस सन में आपने जो है उस विद्यालय को छोड़ा था। और उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ पे लिख देंगे, 10वीं या फिर 12वीं जो भी होगा। तो यहाँ पे आप 10वीं और 12वीं दोनों को भी लिख सकते हैं। सेपरेट अगर लिखना है तो इसमें आप 10वीं का लिख दीजिए, इसमें फिर उसी तरह से 12वीं का लिख देंगे आप। प्रवेश की तारीख में साल जो है, छोड़ने की तारीख में भी साल का जो भी होगा आपका, कि जिस वर्ष आपने साल छोड़ा होगा उसका लिख लेंगे। उत्तीर्ण परीक्षा यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना स्नातक का भी लिख सकते हैं, और कि स्नातक में आपने कौन से महाविद्यालय से किया है उसका नाम लिख देंगे, प्रवेश की तारीख। इस तरह से जो भी परीक्षा रही होगी, आपने बीएससी किया है या बीए, एमए जो भी किया है, बीएससी या फिर बीए हो गया या फिर बीकॉम हो गया, जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख देंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पे अपने डिप्लोमा वाले कोर्स को भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने डीएड या डीएलएड किया होगा तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो उससे संबंधित जो भी है यहाँ पे डीएड या डीएलएड जो भी है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है साथियों, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद देखेंगे हम 11 नंबर का पॉइंट, यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो संबंधी ब्यौरे दीजिए। अगर आप सरकारी नौकरी में रहे हैं और सरकारी कर्मचारी रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देना है। निर्धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप, कौन से पद में आप रहे हैं, उसकी अवधि भी लिखेंगे, आप कितने सालों तक रहे हैं। कार्यालय, फर्म या अथवा संस्था का पूरा पता, आपको यहाँ पे अपने संस्था का नाम लिखना है जिस संस्था में आप कार्य कर रहे थे या कर रहे हैं। पिछली सेवा छोड़ने के कारण जो भी कारण रहा होगा आपको छोड़ने का, उसको आप यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर का पॉइंट देखेंगे तो निम्नलिखित जानकारी भरिए। अगर आपके ऊपर किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं है, कोई मामला अगर पुलिस में लंबित नहीं है, किसी प्रकार का कभी कोई पुलिस केस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप सीधी तरीके से नहीं लिखेंगे। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? नहीं। क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है? नहीं। क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं, आपसे मुचलका लिया गया है, जमानत की बात हो रही है तो नहीं। क्या आप पर जुर्माना किया गया है? नहीं। क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं? तो तरह तरह की बातें हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो नहीं लिख देंगे, सीधी बात। क्या इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय लंबित है? नहीं है। तो इस तरह से आपको सब में नहीं नहीं लिख देना है। आगे बढ़ रहा है, यदि क अथवा ख में पूछे गए प्रश्न के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोष सिद्धि तथा दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहाँ लागू हो वहाँ निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे। अपराध या आरोप, सब में नहीं नहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सीधी बात। और अगर आप कोई मामला वगैरह हुआ होगा तो फिर इसमें हाँ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं आगे क्या भर रहा है। यहाँ पर भी देखिए, क्या आप किसी ऐसे संघ या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है के सदस्य रहे हैं, उसके सहयोगी रहे हैं? यदि ऐसा हो तो पुनः विशेषता दें।
तो कोई अगर ऐसे संघ या संगठन में आप जुड़े हुए हैं जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तथा उस संघ के द्वारा कोई उल्टा पुल्टा काम किया गया होगा, है ना, जैसे पुलिस केस वगैरह हुआ होगा उस संघ के माध्यम से, तो फिर या फिर उस संघ पर अगर पुलिस केस वगैरह हुआ होगा तो फिर उसकी जानकारी आपको देना है। तो आप तो वो सब चीज़ में नहीं रहे होंगे तो फिर यहाँ पे नहीं लिख देंगे, सीधी बात। आगे देखिए साथियों, आगे बोल रहा है इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को नोट करें। तो हमने आपको पहले ही अपने वीडियो में बता दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना सुंदर सा हस्ताक्षर कर देना है और साथ ही यहाँ पे तारीख लिख देना है, किस तारीख को आप जो है इस फॉर्म को जमा करेंगे उसकी तारीख आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर जिस तारीख को आप इस फॉर्म को भरेंगे उसकी तारीख भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर का पॉइंट देखिए, आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निर्देशियों रिफरियों के नाम जो आपको जानते हैं। तो यहाँ पे आप 2 लोगों के नाम लिखेंगे जो आपको जानते हैं। वो आपके मोहल्ले के हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके शुभचिंतक हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे लोगों का नाम लिखिए जो आपके शुभचिंतक हों या आपके दोस्त हों, जो आपका भला चाहते हों, ऐसे लोगों का नाम लिखिएगा। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए नीचे की ओर, तो यहाँ पे उम्मीदवार का हस्ताक्षर फिर से दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको अपना सुंदर सा हस्ताक्षर कर देना है और यहाँ पे उसकी तारीख जो है वो आपको लिख देनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो साथियों, आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज का कलर फ़ोटो चिपका देना है और साथ ही उस फोटो में साइन भी कर देना है। तो साइन आप इस तरह से करेंगे कि आधी साइन जो है वो आपको फ़ोटो में रहेगी और आधी साइन जो है वो आपको फ़ोटो के बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहचान प्रमाण पत्र बोल रहा है। पहचान प्रमाण पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये देखिए 6 तरह के व्यक्तियों की जानकारी यहाँ पे दी गई है कि इन 6 लोगों में से आपको किसी से भी जो है अपने इस फॉर्म का सत्यापन करवाना है। देखिए कौन कौन है ये। सबसे पहला है केंद्रीय राज्य विधान का राजपत्रित अधिकारी, उससे आप करा सकते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, कोई विधायक वगैरह हैं तो उनसे आप करा सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर अधिकारी जो हैं, कोई किसी न्यायालय के जज वगैरह हैं तो उनसे आप करा सकते हैं। तहसीलदार या नायब या उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हों। तो कोई तहसीलदार वगैरह हैं या नायब तहसीलदार वगैरह हैं तो उनसे भी आप करा सकते हैं। शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य, कोई हेड मास्टर हैं किसी स्कूल के तो उनसे भी आप करा सकते हैं। खास करके इसमें जो है हाई स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो करते हैं, नहीं तो अगर हाई स्कूल के शिक्षक नहीं मिलेंगे तो मिडिल स्कूल के जो हेड मास्टर होंगे उनसे भी आप करा सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे शिक्षक जिनको ग्रीन पेन चलाने की अनुमति होती है, जो हरा पेन चला सकते हैं, तो ऐसे शिक्षक जो हैं यहाँ पे आपको ये फॉर्म को अटेस्टेड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए 6वां पॉइंट है विकासखंड शिक्षा अधिकारी या फिर पोस्ट मास्टर या पंचायत निरीक्षक। तो ये सारे लोग हैं, इनमें से आप किसी का भी साइन जो है यहाँ पे करा सकते हैं, उनका सील पदनाम लेकर के। तो इस तरह से आपका ये जो फॉर्म है अटेस्टेड हो जाएगा। तो उसके बाद आगे देखिए प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती, यहाँ पे आप जो है अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसको खाली छोड़ दीजिए, इसको जिनसे आप अटेस्टेड करवाने वाले हैं वो जो है अपने हिसाब से इसको लिखेंगे कि वो आपको कितने समय से जो है वो जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्थान लिख दीजिए, कौन से स्थान पे आप जो है अटेस्टेड करा रहे हैं, कौन से तारीख पे आप इसको अटेस्टेड जो है करवा रहे हैं। तो ठीक है साथियों, एक वीडियो जो है वो तैयार की गई थी ताकि आप लोगों की कुछ मदद हो जाए। तो दस्तावेज सत्यापन में जाने से पहले जो है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इससे आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद जो है वो हो जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आप लोगों का होगा, कोई भी जानकारी जो है आप लोगों को चाहिए होगी तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। उसको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट का जो है रिप्लाई दे सकूँ। चलिए साथियों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।